अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की हिस्टोलॉजी की कंप्लीट गाइडलाइन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आता है। इसमें से आलमोस्ट 14 to 15 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें एक SCQ होता है। SCQ जो होता है वो मोस्टली डायग्राम आ जाती है, और इसके अलावा भी SCQ आ सकते हैं। आप पास पेपर देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा हर चैप्टर में से तकरीबन एक MCQ आता है और एक चैप्टर में से 2 MCQ आते हैं। इसको मैं डिस्कस इस तरह करूँगा कि इसके हिस्टो की गाइडलाइंस के लिए आपके साथ 2 प्लान शेयर करने हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास अभी काफ़ी सारा टाइम है और वो अच्छी तरह इसकी डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं हिस्टोलॉजी की, और इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहते हैं। और प्लान बी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास टाइम थोड़ा रह गया है और वो इसको अच्छा सा तैयार करके प्रॉफ पास करना चाहते हैं। तो अब इस वीडियो में हम प्लान ए डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम प्लान बी डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक्स आप देख लें: सेल, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, लिम्फॉइड ऑर्गन, मस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब प्लान ए के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ हिस्टोलॉजी की बुक, हिस्टोलॉजी बाय लईक हुसैन, जो UHS की तरफ से रिकमेंडेड बुक भी है। तो इसको आपने कैसे रीड करना है? सबसे पहला जो टॉपिक आपका है वो है सेल का। सेल कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें से आपने जो इम्पोर्टेंट SCQ है वो आपने करना है सेल जंक्शन का SCQ, ये इम्पोर्टेंट SCQ। उसके अलावा जो एक और चीज़ है इसमें वो है कि फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेलीज अक्सर सिनेरियो के साथ आ जाते हैं, वो भी इसमें सेल बड़े चैप्टर में आपने करना है। आपने अगर अभी तक किताब और पेंसिल नहीं उठाई तो किताब और पेन उठा के आप ये साथ साथ निशान लगाते जाएं, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ वो आप साथ साथ नोट करते जाएं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3, वो है एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह इसकी सारी डेफिनेशंस याद करनी है, और इसके डेफिनेशन एपिथेलियम की टाइप्स इसकी याद करनी है। एपिथेलियम कौन सी एपिथेलियम कहाँ होती है, इनके जो सेकंड नेम्स हैं वो भी सारे आपने याद करने हैं, और आपको सारी इसकी अच्छी तरह ड्रा भी करनी आनी चाहिए कि सारी एपिथेलियम की जितनी भी टाइप्स हैं उनको सारों को सेपरेटली ड्रा भी करना है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, किनोसिलिया, माइक्रोबिलाई, स्टीरोसिलिया, ये वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी आपने अच्छी तरह करनी है। चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आना है आपने इस बुक के चैप्टर नंबर 6 पे, वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपने यहीं से करना है कंप्लीट। और उसके बाद नेक्स्ट कार्टिलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपको डिफरेंट कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इनकी डायग्राम ड्रा करनी आनी चाहिए अच्छी तरह। और उसके अलावा एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो आपने करना है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इनके डायग्राम बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। डायग्राम्स तो मैं कहता हूँ कि आपको हिस्टोलॉजी की जितनी भी डायग्राम आपको कॉलेज वालों ड्रा करवाई हैं और पास पेपर्स में आपने देख लें जितनी भी आई हुई हैं, वो सारी बहुत अच्छी तरह करनी है। और इसके साथ बोन वाला चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स बताता हूँ, वो भी साथ साथ आप नोट कर लें। इसमें आपने क्लासिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ कार्टिलेज, ये कौन से कार्टिलेज किस जगह पे प्रेजेंट है, मतलब एक्सटर्नल एयर में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, नोज़ में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ब्राउन एंड वाइट एडिपोज टिश्यू को कंपेयर करना है। उसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को आपने याद करना है। इम्पोर्टेंट डायग्राम्स में आपने मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स और जितने भी कार्टिलेज की टाइप्स हैं सारी की सारी करनी है। कॉम्पैक्ट बोन की डायग्राम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है वो है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू भी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में मेनली आपको डायग्राम्स अच्छी तरह आनी चाहिए, और उसके अलावा इंटरकलेटेड डिस्क्स की टाइप्स, ठीक है। और उसके अलावा इनके जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं स्केलेटल मसल के, स्मूथ मसल के, जो इनको डिफरेंशिएट करने हैं वो आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए।
ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें करनी है वो आपने करनी है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स, और उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमिक एंड सेंसरी गैंग्लिया और टाइप्स ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। ये आपने सारी नर्वस टिश्यू में ये चीज़ें करनी है। और इसके बाद आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी हैं वो टाइप्स ऑफ कैपिलरीज और उसके अलावा हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। आर्टरी और वेन का डिफरेंस ड्रॉ करना ये अक्सर पेपर में आ जाता है और इसके साथ पॉइंट्स भी लिखने होते हैं। ये चैप्टर नंबर 13 हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 पे आ जाते हैं जो है इम्यून सिस्टम एंड लिम्फाइड ऑर्गन। इसमें से आपने सिर्फ लिम्फाइड ऑर्गन्स करने हैं। इसमें से आपने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ हैं वो हैं थाइमस, टॉन्सिल्स और स्प्लीन। इनकी डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स, ये वाइवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मुख्तलिफ रिटर्न एससीक्यू भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ भी इसमें से आ जाते हैं। उसके बाद हैज़ल कॉर्पसल, इसकी डायग्राम भी आनी चाहिए और वैसे इसकी डेफिनेशन भी। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 जो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड करना है। उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, क्वेश्चन जो हैं वो हैं सेल ऑफ एपिडर्मिस और उसके अलावा लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, कितनी लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस की, एपोकराइन, सिबेशियस ग्लैंड्स। ये मेरा मशवरा है कि आप इसमें ग्लैंड्स अगरचे इसमें फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन आप अगर फ़र्स्ट ईयर में कर लें तो बहुत अच्छा रह जाएगा क्योंकि उसमें से अक्सर एमसीक्यू आ जाता है। ये हो गया इंटेगुमेंट्री सिस्टम कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक जो आपने करना है वो है चैप्टर नंबर 17 रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ये कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ये क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह कवर करनी है। उसके बाद टाइप 1 एंड टाइप 2 एल्वुलर सेल्स, ये भी आपने इसी में कवर करने हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट ईयर की हिस्टोलॉजी की गाइडलाइन कि अगर आपका टाइम अच्छा है, टाइम काफ़ी है और आप अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो आपने इसमें लाइक हुसैन से तैयारी करनी है। उसमें आपने चैप्टर कौन कौन से करने हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 10, 11, 13, 14, 15 और 17, ये आपने यहाँ से करने हैं। और इसके अलावा जो आपने अपनी स्पॉटिंग की तैयारी करनी है वो आपने अपनी लैब जो है वहाँ पे अपनी स्लाइड्स अच्छी तरह देख के याद करनी है, बाहर से भी अंदर से भी। और इसके अलावा जो स्लाइड्स के साथ जो उसके 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं, स्लाइड आइडेंटिफाई करके मेजर स्लाइड के साथ 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं और माइनर के साथ भी, वो मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ से करने हैं। उन पॉइंट्स के लिए आपके पास ये आपका जो सिलेबस होता है यूएचएस की तरफ से रिकमेंडेड सिलेबस, वो आपने सिलेबस ओपन करना है और उसमें ये सारा आपको हर स्लाइड का, फॉर एग्जांपल ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की स्लाइड है तो इसके साथ इसके 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने ये 2 पॉइंट्स याद करने हैं। इसमें आप अपना एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं और इसमें कुछ चीज़ें कहीं कहीं 3 पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, वहाँ पे 1 पॉइंट रिमूव भी कर सकते हैं और जहाँ आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ याद है तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये तकरीबन आपको सारी चीज़ें इसमें मैंने बता दी हैं हिस्टोलॉजी से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लान बी डिस्कस करेंगे कि अगर आपने प्लान ए से तैयारी नहीं की तो प्लान बी से आपने कैसे तैयारी करनी है। और हाँ, आखिर में एक बात याद रखें कि आपने जब ये साथ साथ पढ़ना है प्लान ए में आपने लाइक हुसैन से तैयारी करनी है तो आपको मेरा मशवरा ये है कि आप जो चैप्टर पढ़ते जाएं उसके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते जाएं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो उसमें ये है कि आपको रिवाइज़ करने में आसानी होगी। इसके अलावा मेरे पेज पे डॉक्टर जी फेसबुक पेज पे भी नोट्स आपको अवेलेबल हैं, वो नोट्स भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।